अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। मैं आज मौजूद हूँ चंगदू के साइंस फिक्शन म्यूज़ियम के बाहर। ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं। ये ना सिर्फ चंगदू का बल्कि चाइना का सबसे फेमस जो है वो साइंस फिक्शन म्यूज़ियम है। 2023 के अंदर इस साइंस फिक्शन म्यूज़ियम का जो है वो इफ्तिताह किया गया और यहाँ पे लोगों के लिए इसको ओपन किया गया। इसके अंदर एक स्पेसशिप जैसा माहौल, एक साइंस फिक्शन जैसा माहौल, इन्वायरमेंट जो है वो क्रिएट किया गया। अपनी जो जनरेशन है, न्यू जनरेशन या जो चाइनीज़ पीपल हैं, उनको साइंटिफिकली जो है एजुकेट करने के लिए। तो ये वो फेमस चंगदू का साइंस फिक्शन म्यूज़ियम है जो कि दुनिया भर में मशहूर है। और जो भी टूरिस्ट आते हैं जिनको साइंटिफिक नॉलेज में इंटरेस्ट होता है, वो इस प्लेस को, इस म्यूज़ियम को लाजमी विज़िट करते हैं। अगर इसको टॉप से देखा जाए तो बिल्कुल एक स्पेस शिप जैसा ये नज़र आता है। और इसके इर्द गिर्द एक पूरा पार्क है, एक पूरी लेक है जिसके अंदर बोटिंग होती है। आप नीचे बोट्स भी देख सकते हैं इस पार्क के अंदर। तो अभी जाते हैं उस म्यूज़ियम को विज़िट करने के लिए और देखते हैं कि उसके अंदर का एनवायरनमेंट कैसा है। वहाँ पे उन्होंने स्पेशल ऐसा क्या रखा है कि इसको वर्ल्ड वाइड जो है वो फेमस समझा जाता है और लोग दुनिया भर से आते हैं इसको विज़िट करने के लिए। तो देखते हैं चंगदू साइंस फिक्शन म्यूज़ियम को। यहाँ से आप देखें इस बिल्डिंग को, इस साइंस फिक्शन म्यूज़ियम की बिल्डिंग को, तो बिल्कुल एक यूनिक आर्किटेक्चर है। और ये इन्होंने फॉरेनर एक्सपर्ट्स यहाँ पे बुलाए थे और चाइनीज़ एक्सपर्ट्स भी थे जिनके साथ मिल के इन्होंने इस बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया एक स्पेस शिप की सूरत में। और ये बिल्कुल करीब से तो ऐसे ही लगता है जैसे कोई बहुत बड़ा स्पेस शिप यहाँ पे खड़ा हुआ है। इसके मुख्तलिफ़ कॉर्नर्स से आप बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखें तो बिल्कुल एक यूनिक स्टाइल आपको नज़र आता है। ये हम अभी यहाँ पे स्पेस शिप यानी इस साइंटिफिक म्यूज़ियम के एंट्रेंस पे पहुँच गए हैं और अंदर जाने की कोशिश करते हैं। देखते हैं यहाँ पे कोई टिकट वगैरह है या फ्रीली ये अंदर अलाउ कर देते हैं। तो ये इसकी बिल्डिंग का फ्रंट गेट जहाँ से आप एंटर होके इस म्यूज़ियम को विज़िट कर सकते हैं। मैं अभी स्पेस शिप बिल्डिंग के अंदर आ चुका हूँ और ये अंदर वाकई साइंस फिक्शन का एक माहौल लग रहा है। सारा साइंटिफिकली इन्होंने इसको ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है और बड़ी खूबसूरत किस्म की बिल्डिंग है। इसके बेसमेंट में भी बहुत बड़ा हॉल है, सेंटर में एक हॉल है और दो हॉल इसके ऊपर हैं। तो ये मेरे पीछे आप माहौल देख रहे हैं। इन्होंने रोबोट्स यहाँ पे डिस्प्ले किए हुए हैं साइंस फिक्शन को दिखाने के लिए। और ये पीछे भी इन्होंने मुख्तलिफ़ काउंटर्स बनाए हुए हैं जिनके ऊपर डिफरेंट रोबोट्स और ड्रोन्स वगैरह जो है वो डिस्प्ले किए गए हैं। और ये ऊपर आप देख सकते हैं इस बिल्डिंग का रूफ़। तो बहुत खूबसूरत बिल्डिंग है। अभी इसको एक्सप्लोर करते हैं अंदर से, देखते हैं कि क्या क्या देखने को मिलता है। थैंक यू। यहाँ पे एक बहुत हैवी किस्म का रोबोट नस्ब किया गया है इस हॉल के बिल्कुल सेंटर में। ये आप देख सकते हैं, इसकी हाइट बिल्कुल छत के साथ लग रही है। और ये इसके नीचे टायर्स वगैरह, तो बहुत ही हैवी किस्म का रोबोट जो है कंस्ट्रक्ट करके यहाँ पे रखा गया है। और ये ऊपर इस स्पेस शिप बिल्डिंग का रूफ है। तो अभी आए अंदर चलते हैं, देखते हैं मज़ीद यहाँ पे क्या कुछ है एक्सप्लोर करने को। ये देखें यहाँ पे अंदर बिल्कुल एक स्पेस शिप जैसा माहौल और लाइटिंग जो है इन्होंने क्रिएट की हुई है। और साइड की दीवारों पे कुछ फ़ोटो एल्बम्स हैं जिनके अंदर इसकी हिस्ट्री को दिखाया गया है। यहाँ पे मुख्तलिफ़ जो एग्ज़िबिशंस हुए हैं उनको यहाँ पे दिखाया गया है। इन फ़ोटो एल्बम्स में मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे
यहाँ जो डिफरेंट साइंटिफिक एग्जीबिशंस होते रहे हैं वर्ल्ड वाइड, उनकी फ़ोटोग्राफी को एक्सप्रेस किया गया। यहाँ पे कुछ साइंटिफिक बुक्स को डिस्प्ले किया गया है, रैक्स बने हुए हैं और इनके अंदर डिफरेंट किस्म की बुक्स, चाइनीज़ एंड इंग्लिश बुक्स जो हैं वो डिस्प्लेड हैं। और ये इस पूरे कंप्लीट हॉल का व्यू। तो नेक्स्ट हॉल में चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि वहाँ क्या क्या है।即使没有到达终点，也到达了一个休憩地，一个坐下来思考的时候。明天，这个无尽的旅程。ये यहाँ पे कुछ स्क्रीन्स बनी हुई हैं ट्रायंगुलर शेप की, और इनके अंदर कुछ साइंटिफिक वीडियोस चल रही हैं पास्ट की, कि साइंस ने कैसे प्रोग्रेस किया वर्ल्ड वाइड एंड चाइना के अंदर, उसको हिस्टोरिकली यहाँ पे इन स्क्रीन्स के ऊपर डिस्प्ले किया जा रहा है। और यहाँ इस साइड पे भी इसी तरह की ट्रायंगुलर स्क्रीन्स आप देख सकते हैं। ये तो इस हाल से हम जब आगे चलते हैं तो नेक्स्ट जो डोर है वो हमें लेके चलता है कुछ प्लैनेट्स की तरफ। तो नेक्स्ट आई थिंक प्लैनेट्स का सेक्शन है, ये आप डोर देख सकते हैं। तो यहाँ से हम एंटर होते हैं और ये दीवार के ऊपर भी इन्होंने कुछ चीज़ें पोर्ट्रे की हुई हैं। और ये नेक्स्ट हॉल है, ये आप देख सकते हैं। ये मून को डिस्प्ले किया है इन्होंने यहाँ पे।它会反复卷入相同的时刻，让命运的车轮不断回旋。在众多有机观作品中，寻找时间敲上了4次时间的上台灯，也让对外面实则变化的深刻反思。自动驾驶的领域，人工智能和机器学习正意味着新一轮的工业革命。他们在数据分析、自动化、智能决策方面展现出了巨大的潜力。我们人类完美展现你的。转过身吧，我给你看。也没看见努力啊，这个墨子没有找到。技术小孩子，小孩子。
मैं डिफरेंट सेक्शंस को विज़िट करता हुआ अब इस हॉल में आ चुका हूँ और यहाँ पे मेरे पीछे आप देखते हैं डिफरेंट किस्म के साइंटिफिक मिरर्स लगे हुए हैं जिनमें आप ख़ुद कोई डिफरेंट एंगल्स के साथ देख सकते हैं और डिफरेंट स्क्रीन्स भी हैं। तो आप देखें किस खूबसूरती के साथ इन्होंने साइंटिफिकली हर चीज़ को प्रिजर्व किया है। साइंटिफिकली अपनी नेशन को, अपने चिल्ड्रंस को एजुकेट करने के लिए इन्होंने ये म्यूज़ियम बनाया है। तो ये आप ऊपर रूफ़ का व्यू भी देख सकते हैं कि हर चीज़ हमें एक डिफरेंट किस्म का स्ट्रक्चर जो है वो दिखा रही है यहाँ पे। और साइडों पे ये जो मिरर्स लगे हुए हैं ये आप मेरी साइड पे देख सकते हैं। ये भी बहुत ही एक आर्टिस्टिक किस्म का काम है जो मैंने यहीं पे देखा है सिर्फ इसी म्यूज़ियम के अंदर। तो मैं अब इस म्यूज़ियम को कोशिश कर रहा हूँ कि हर एंगल से कवर करूँ और आप लोगों को भी दिखाऊँ कि यहाँ पे क्या क्या स्पेशल और यूनिक चीज़ें हैं विज़िटर्स के लिए। Космические корабли и ядерная энергетика, самолеты, летающие со скоростью, превышающей скорость звука, антибиотики, высоко. इसकी तरक्की में कोई शक नहीं है और साइंटिफिकली वेस्ट ने, अमेरिका ने बहुत तरक्की की, लेकिन अब चाइना जो है वो लीडिंग नेशन है साइंटिफिकली और साइंस के हवाले से चाइना मैं समझता हूँ कि अभी नंबर 1 पे जा रहा है। वेस्ट को, अमेरिका को इसने काफ़ी पीछे छोड़ दिया है, ख़ासकर AI टेक्नोलॉजी में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में चाइना ने कमाल किया है। यहाँ पे रोबोटिक्स को आप देखें, साइंटिफिकली इनके म्यूज़ियम्स को देखें, इनकी जो अभी जिस साइंस फिक्शन म्यूज़ियम में मैं अभी मौजूद हूँ, ये वर्ल्ड वाइड फेमस म्यूज़ियम है और यहाँ पे इन्होंने साइंटिफिकली साइंस की जो टेक्नोलॉजी है, जो रोबोटिक्स है, ख़ासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको किस खूबसूरत तरीके से उन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है अपनी जनरेशन को, ख़ासकर जो न्यू जनरेशन है उसको एजुकेट करने के लिए। और यहाँ पे नॉर्मली मैं देख रहा हूँ कि ज़्यादातर बच्चे आए हुए हैं, पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को लेके आए हुए हैं और वो उनको बता रहे हैं कि साइंस क्या है, साइंटिफिकली प्रोग्रेस क्या है, रोबोटिक्स क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। ये पीछे जो स्क्रीन्स लगी हुई हैं इनके अंदर फ्यूचर का चाइना दिखाया जा रहा है, फ्यूचर की वर्ल्ड दिखाई जा रही है और ये एक तरह से चैलेंज के तौर पे ले रहे हैं और अपने बच्चों को बता रहे हैं कि हमने इस चैलेंज से कैसे नब्ज़त आज़मा होना है, कैसे इसको फेस करना है और कैसे प्रोग्रेस करते हुए दुनिया में लीडिंग नेशन के तौर पे अपने आप को मनवाना है। तो ये इनका विज़न है और वो विज़न आपको इस तरह की जगहों पे नज़र आता है। तो हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे यहाँ भी इस तरह की साइंटिफिकली म्यूज़ियम्स और साइंटिफिकली एग्ज़िबिशंस जो हैं वो कंडक्ट किए जाएँ ताकि लोगों को अवेयरनेस हो, साइंटिफिक नॉलेज की अवेयरनेस हो, उनको रोबोटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि मौजूदा अभी मैं समझता हूँ इस सदी की सबसे बड़ी इन्वेंशन है, उसके बारे में अवेयरनेस हो सके। तो लेट्स सी आगे चलते हैं और देखते हैं कि मज़ीद इस साइंटिफिक म्यूज़ियम के अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है। थैंक यू। ये इसी म्यूज़ियम के अंदर एक छोटा सा बुक स्टोर है जहाँ पे साइंस फिक्शन के हवाले से बुक्स डिस्प्ले की गई हैं। यहाँ पे डिफरेंट बुक्स जो हैं वो साइंस फिक्शन की हमें नज़र आ रही हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन मैक्सिमम जो है वो चाइनीज़ लैंग्वेज के अंदर है। ये आप देखें, इसमें आई थिंक साइंस और साइंस फिक्शन से रेलेवेंट नावल्स और डिफरेंट रिसर्च बुक्स जो हैं वो डिस्प्ले, और इस साइड पे कुछ इन्होंने डिफरेंट किस्म के आइटम्स जो हैं वो रखे हुए हैं इसी म्यूज़ियम को प्रमोट करने के लिए। इस म्यूज़ियम की पिक्चर्स हैं इन आइटम्स के ऊपर और डिफरेंट स्पेस शेप्स और सैटेलाइट्स वगैरह बनी हुई हैं। ये आप देखें कि जो विज़िटर्स यहाँ पे आते हैं अगर वो साथ कोई गिफ्ट इसके रेलेवेंट लेके जाना चाहते हैं तो वो यहाँ से ले सकते हैं। तो बहुत अच्छे अच्छे आइटम्स यहाँ पे डिस्प्लेड हैं और ये एक ऊपर डिफरेंट किस्म का इन्होंने दिखाया हुआ है।
ये मैं मौजूद हूँ टनल के अंदर, इसी साइंस फिक्शन म्यूज़ियम के बेसमेंट के अंदर। इन्होंने ये एक ब्लू कलर की टनल बनाई हुई है, बहुत ही खूबसूरत किस्म की, और इसको इन्होंने नाम दिया हुआ है टाइम टनल का। यानी आप इस टनल के थ्रू आप टाइम में ट्रैवल कर सकते हैं। इन्होंने एग्जांपल के तौर पे इसको, एक साइंस फिक्शन चूँकि है तो उसको एग्जांपल के तौर पे इन्होंने यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया है। इसकी जो शेप है वो देख के साइंस का जो मशहूर कंसेप्ट है वार्म होल का, जो गैलेक्सीज़ के दरमियान होता है कि अगर आप एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सीज़ में जाना चाहते हैं तो दरमियान में एक वार्म होल एग्जिस्ट करता है जिसमें आप टाइम ट्रैवल कर सकते हैं। तो वार्म होल की शेप में इन्होंने इस टनल को बनाया है, वार्म होल की शेप में, और बड़ा खूबसूरती से इन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया। और बिल्कुल ये ऐसे ही लगता है कि आप एक साइड से एंटर हो रहे हैं वार्म होल में और थ्रू द स्पेस आप ट्रैवल कर रहे हैं फ्रॉम वन गैलेक्सी टू अनदर गैलेक्सी, और दूसरी साइड पे आप किसी और जगह पे निकलेंगे। आगे इसका एग्ज़िट है इस म्यूज़ियम का। तो मैं इस टनल को जो है एक्सप्लोर कर रहा था, तो ये देखें इन्होंने कितनी खूबसूरती के साथ साइंटिफिकली वार्म होल का कंसेप्ट जो है वो अपनी न्यू जनरेशन को यहाँ पे दिया है। थैंक यू। तो ये मेरे पीछे टाइम ट्रैवल वाली फिक्शन टनल, जिसमें से मैंने अभी टाइम ट्रैवल किया है फ्रॉम वन गैलेक्सी टू अनदर गैलेक्सी, और ये हमारा जो मेन कंसेप्ट है साइंस का वार्म होल का, उसको ये इन्होंने यहाँ पे डिस्प्ले किया है बड़ी खूबसूरती के साथ। और अभी मैं फिर वापस मेन हॉल में आ गया हूँ फ्लोर 1 पे, और अभी हम ऊपर जाते हैं और ऊपर से इस म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू। तो अभी मैं इसी साइंस म्यूज़ियम के जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे जा रहा हूँ, और वहाँ पे देखते हैं कि क्या क्या डिस्प्ले किया गया है। ऊपर भी शायद देखने को बहुत कुछ मिलेगा। तो अभी इसके ऊपर वाले फ्लोर पे चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे क्या क्या है। ये यहाँ सेकंड फ्लोर पे छोटी सी लाइब्रेरी, जिसके अंदर साइंस फिक्शन से रेलेवेंट बहुत सारी बुक्स की कलेक्शन जो है वो पड़ी हुई है। और यहाँ पे इस साइड पे भी काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, और यहाँ पे काफ़ी लोग जो हैं वो आते हैं और साइंस फिक्शन से रेलेवेंट या साइंस से रेलेवेंट बुक्स, चूँकि यहाँ पे सारी बुक्स तकरीबन मेरे ख्याल में चाइनीज़ में ही पड़ी हैं। इंग्लिश बुक्स मुझे कम ही नज़र आ रहे हैं। ये लोग इस चीज़ का बड़ा ख्याल करते हैं कि जो भी एजुकेशन है वो अपनी इनकी जो मदर लैंग्वेज है उसमें होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको मैक्सिमम बुक्स जो हैं वो चाइनीज़ में नज़र आएंगी, साइंस फिक्शन की और साइंस की। इस साइड पे हम देखते हैं इस लाइब्रेरी को, काफ़ी इन्होंने बड़ा कॉर्नर जो है वो इस लाइब्रेरी को दिया है। और आप ये देख सकते हैं डिफरेंट बुक्स ऑन साइंस, एस्ट्रोनॉमी और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर आपको यहाँ पे कलेक्शन नज़र आएगी। और जो इस लाइब्रेरी का स्टाइल है वो भी बड़ा यूनिक है। ये इन्होंने मिरर रैक्स यहाँ पे बनाए हुए हैं और बुक्स को डिस्प्ले किया है इन मिरर रैक्स के ऊपर। जी, तो ये बुक रैक्स हैं। यहाँ से अगर हम किसी एक बुक को देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ये बुक देखता हूँ, बुक का टाइटल है डार्क यूनिवर्स, और बुक जो है ये अगर आप देखें तो चाइनीज़ लैंग्वेज में लिखी गई है। इसमें सारा का सारा कंटेंट जो है वो चाइनीज़ में है।
जी, मेरा ये टूर जो चंगदू का साइंस फिक्शन म्यूज़ियम है, इसका ये टूर यहाँ पे एंड होता है और बड़ा इन्जॉय किया है। साइंटिफिकली बहुत सारी एजुकेशन मिली है, बहुत सारा एजुकेट हुआ हूँ कि चाइना किस तरीके से साइंटिफिकली प्रोग्रेस कर रहा है, वो इन्होंने सारा का सारा इस म्यूज़ियम के अंदर डिस्प्ले किया है। जब भी आपका चंगदू आना हो, ज़रूर इस म्यूज़ियम को विज़िट करें और देखें कि जो चाइना जो है वो साइंटिफिकली ख़ासकर एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरीके से दुनिया को अब लीड करने की तरफ जा रहा है, वो सारा का सारा आपको इस म्यूज़ियम में नज़र आएगा, प्रैक्टिकली नज़र आएगा। और किस तरीके से ये अपनी नेशन को, अपने चिल्ड्रंस को एजुकेट कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड और रोबोटिक्स से रेलेवेंट जो एजुकेशन है उसमें। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बाहर काफ़ी अच्छा इन्होंने नेचर को भी प्रिजर्व किया हुआ है, इस अंदर साइंटिफिकली इन्होंने चीज़ों को प्रिजर्व किया है, उनको दिखाया है, डिस्प्ले किया, और बाहर इन्होंने नेचर को डिस्प्ले किया हुआ है। तो अभी थोड़ा सा मैं जाऊंगा घूमते हुए, तो यहाँ पे इख्तिताम करते हैं, एंडिंग करते हैं इस व्लॉग की। नेक्स्ट आपको चाइना के अंदर ही किसी और पोजीशन पे, किसी और पॉइंट पे मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।